अहमदाबाद के कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों की आखिर क्यों हो रही है मौत? लगातार मौत का आंकड़ा सिविल अस्पताल में क्यों बढ़ रहा है? क्यों शक के घेरे में आ रही है धमन 1 वेंटिलेटर? जानने की कोशिश करेंगे ये रिपोर्ट में। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में कोरोना मरीजों की क्यों हो रही है ज्यादा मौत? स्वदेशी वेंटिलेटर क्यों नहीं बचा पा रहा लोगों को? क्या गुजरात का आत्मनिर्भर भारत मॉडल चकनाचूर हो गया? प्रेशर कंट्रोल्ड वेंटिलेटर है जो स्पेशली आज जो कोविड के पेशेंट्स को जिसकी ज़रूरत है, जो ये हमारे लिए आज के दिन में ये वॉरी है, ये स्पेशलाइज्ड है फॉर ए प्रेशर कंट्रोल्ड वेंटिलेटर है, उसके लिए बनाया गया है। तरक्की के सपने देखे, कितना आसान है लोगों की संवेदनाओं के साथ खेलना, भावनाओं के साथ खेलना। शायद इसीलिए हम मान के बैठे थे कि चुनौती की घड़ी हम मिलकर पार कर लेंगे। कोरोना संकट से जूझ रहे विभिन्न देशों के सामने बड़ी चुनौती वेंटिलेटरों की उपलब्धता है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कई देश वेंटिलेटरों की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में भी हालात और चिंताजनक है। लेकिन इन सबके बीच गुजरात के लिए तो महंगाई में आटा गीला जैसी परिस्थिति हो गई। सिविल के डॉक्टर्स के लेटर्स से हंगामा और चिंता दोनों बढ़ी। गुजरात का स्वदेशी वेंटिलेटर धमन 1 विफल हो गया। राजकोट स्थित ज्योति सीएनसी नाम की कंपनी ने धमन 1 नाम के वेंटिलेटर को महज 10 दिनों में आनन फानन में बनाया। गौरतलब है कि एक वेंटिलेटर की कीमत बाजार में 6 लाख रुपए प्रति यूनिट है, जबकि इस कंपनी ने इसे 1 लाख रुपए प्रति यूनिट की लागत से बनाया। वेंटिलेटर को कोरोना की महामारी को पूरा करने के लिए बनाया गया, लेकिन कोरोना मरीजों के उपचार में धमन 1 असरकारक साबित नहीं हुआ और ये स्वदेशी वेंटिलेटर काम नहीं आया। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक बैठक अहमदाबाद के एक सिविल अस्पताल में आयोजित की गई, जिसमें सिविल के डॉक्टर्स ने लिखित प्रतिनिधित्व के जरिए अपनी बातें कही। पत्र में उन्होंने लिखा कि धमन 1 और एजीवी वेंटिलेटर से कोविड-19 के मरीजों में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए सिविल में 1200 बेड के कोविड अस्पताल में 50 और किडनी अस्पताल के लिए 100 हाई एंड आईसीयू वेंटिलेटर की कुल आवश्यकता है। अस्पताल में वर्तमान में ऑपरेशन में 75 ब्लो वेंटिलेटर हैं। साथ ही में सिविल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एम प्रभाकर ने कहा कि यह वेंटिलेटर एक सामान्य वेंटिलेटर की तरह नहीं है, लेकिन सादे ऑक्सीजन से बेहतर है। એટલે જેમ જેમ કેસ વધતા જાય એમ આની સારવારમાં પણ ખાસ જે સાદા પ્રકારના કેસ છે એમાં વેન્ટિલેટરની જરૂર ના પડે, પણ જે એડવાન્સ કેસ છે એ લોકોને પ્રેશરથી ઓક્સિજન આપવું પડે અને આપણે આર્ટિફિશિયલ જે વેન્ટિલેટર રેસ્પિરેટર કહેવાય એવા માટેની જરૂરિયાત પડે। એ માટે આપણે સિવિલમાં 250થી વધારે વેન્ટિલેટર છે અને એમાં ખાસ કરીને શરૂઆતમાં ફેઝમાં આખા વર્લ્ડમાં જ્યારે વેન્ટિલેટરની જરૂરિયાત પડેલી ત્યારે ક્યાંયથી ઉપલબ્ધ ના થતા રાજકોટની એક કંપનીએ આનું બીડું ઝડપ્યું અને એણે 10 જ દિવસમાં એક ઇન્ડિજિનસ મશીન જે દેશમાં જ પ્રોડ્યુસ કર્યું અને એ ભારત ગુજરાત સરકારને લગભગ 1000 જેટલા મશીનો આપેલા। આખા ગુજરાતમાં બધે આ મશીનો સારી રીતે વપરાય છે। સિવિલ હોસ્પિટલમાં પણ અમે આ મશીનો વાપરીએ છીએ અને એમાં અમારા જે ડૉક્ટરો ખાસ કરીને હતા એના જે સૂચનો હતા એ સૂચનોને પણ એ લોકોએ ઇન્કોર્પોરેટ કરેલા છે ને બધા જ મશીનો નવા સૂચનો સાથે અપગ્રેડ કરશે અથવા તો નવા આપશે। એટલે એમાં કંઈ એવી કોઈ ત્રુટિ નથી રહી કે આ મશીન કામ નથી કરતા અથવા તો એ ફેલ ગયેલા છે, પણ એ ચોક્કસ દર્દીઓને બચાવવામાં ઉપયોગી થઈ રહે છે। डॉक्टरों की यह शिकायत सच में चिंताजनक है। अटकलें अब ये भी चलनी शुरू हो गई कि शायद इसीलिए सिविल अस्पताल में मौत के आंकड़े ज्यादा हैं। शायद इसीलिए लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। गुजरात में आत्मनिर्भर मॉडल फेल हो रहा है और लोग इसका भोग बन रहे हैं। इसी तरह गुजरात में कोरोना के आंकड़ों को लेकर भी सरकार के द्वारा गफलेबाजी की बातें हो रही थी। उसी का ये जीता जागता उदाहरण ही आप देख लीजिए सुपर स्प्रेडर्स का। 16 तारीख को जब गुजरात की स्वास्थ्य सचिव जयंती रवि ने कोरोना के आंकड़े दिए तो बवाल मच गया, क्योंकि 16 को कोरोना के 340 मामले सामने आए थे, जबकि प्रेस नोट में 1057 मामले आने का जिक्र किया गया, जिसके बारे में जयंती रवि को बाद में स्पष्टीकरण भी देना पड़ा और उन्होंने कह दिया कि ये एक सप्ताह के दौरान सुपर स्प्रेडर्स के जो टेस्ट किए गए हैं वो आंकड़े हैं।
और 6,587 टेस्ट किए गए, जिनमें से 709 मामले सामने आए, जिसे लिस्ट में शामिल किया गया। ठीक उससे उल्टा एक दिन पहले अहमदाबाद का जिम्मा संभाल रहे एडिशनल सेक्रेटरी पंकज कुमार ने कहा कि हमने अहमदाबाद में 12,500 टेस्ट किए थे, जिनमें से 709 सुपर स्प्रेडर्स के मामले सामने आए हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आंकड़ों को लेकर भी लोगों को अंधेरे में रखा गया, यानी आंकड़े छुपाने की बातों को समर्थन मिलता हुआ साफ नजर आ रहा है। क्यों गुजरात के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? खैर, इसके बारे में तो संवेदनशील सरकार ही इसका जवाब दे सकती है। हालांकि सरकार का इस मामले में कहना है कि धमन 1 वेंटिलेटर कोरोना की ट्रीटमेंट में प्राइमरी स्टेज में काफी उपयोगपूर्ण है। सौम्या सिंह, गुजरात तक।